हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। द करेक्ट चार्ज नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K3FeCN6 कॉम्प्लेक्स। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2017। जैसे कि देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। तो चार्ज नंबर, व्हाट इज मीन बाय चार्ज नंबर? चार्ज नंबर इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है हमें इस कॉम्प्लेक्स के लिए। जैसे कि हमें पता है पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, Cn साइनाइड का होता है -1, Fe का हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में अगर कंसिडर करते हैं तो पोटेशियम है 3, Fe के लिए कंसिडर करना है x, मतलब K के लिए आ गया +1 और Cn के लिए लेना है हमें -1। तो ऐसे करके 3 × +1 प्लस x प्लस 6 × -1 इक्वल टू 0। इस पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो ये इसके लिए हमें इक्वल टू लेना है 0। तो ऐसे करके 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज नथिंग बट द x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे अगर कंसिडर करते चार्ज नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, वो तो आ गया अपना +3। अभी देखना है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स प्रेजेंट इन दैट। जैसे कि पोटेशियम देखते हैं तो दिस इज द काउंटर आयन, तो काउंटर आयन हमें कंसीडर नहीं करना है। तो हमें देखना है मेटल के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो है लिगेंड, जो कि है Cn। Cn इज द एम्बिडेंटेड लिगेंड, पर उसमें भी दो डोनर एटम होते हुए भी वो क्या करेगा, तो उसमें से एट ए टाइम एक ही एक्ट होता है एज ए लिगेंड। तो 6 Cn है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस इज एन एक्सेप्शन टू EAN रूल। तो यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक नंबर दिया है और चार ऑप्शन में चार कॉम्प्लेक्सेस दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए EAN रूल कब ओबे होता है या फिर कब बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे EAN कैलकुलेशन के बाद हमारा जो नंबर आ जाएगा, वॉट एवर आंसर वी आर गेटिंग, दैट शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी इनर्ट गैस। अगर वो वैसे आता है तो वहां पे हम बोलेंगे EAN रूल ओबे होता है, अगर नहीं आता है तो EAN रूल इज नॉट ओबेड। तो चलो स्टार्ट करते विद द फर्स्ट वन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EAN? EAN इज नथिंग बट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इट्स फॉर्मूला इज Z - X + Y। यहाँ पे Z इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल आयन, X is the oxidation number of metal ion and Y is the number of electrons donated by the ligand। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम शॉर्ट में एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या होगा वो फॉर्मूला? दैट फॉर्मूला विल बी Y is equal to 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हमें पता होना जरूरी है। अभी स्टार्ट करते विद द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। प्लैटिनम विद द 6 amine groups are there, so in that we can say that hexaamine platinum is there। platinum its atomic number is 78। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो NH3 is the neutral one, that's why we have to consider as a 0। platinum के लिए कंसिडर करना है हमें x, क्योंकि उसका ही फाइंड आउट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज है +4, तो हमें लेना पड़ेगा इक्वल टू 4। सो ऐसे करके वी आर गेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द x इज इक्वल टू +4। अभी चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ, मतलब y कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पे NH3 ये जो लिगेंड है वो है मोनोडेंटेड लिगेंड, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। सो y इज इक्वल टू 2 × 6, दैट इज नथिंग बट द 12। EAN फॉर्मूला में अगर वैल्यू डालते हैं हम तो हमें कैलकुलेशन मिलेगा EAN इज इक्वल टू 86। मतलब 86 ये जो एटॉमिक नंबर है, अगर हम क्रॉस चेक करते किसी इनर्ट गैस का है क्या नहीं, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द रेडॉन। मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स EAN रूल ओबे करता है, दिस इज नॉट द एक्सेप्शन। अभी स्टार्ट करते विथ द सेकेंड वन। सेकेंड वन इन दैट हेक्सासाइनो आयन मीन्स फेरेट इज गिवन। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। आयन का एटॉमिक नंबर है 26, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो Fe के लिए कंसिडर करना है X। Cn होता है
-1, तो वैल्यू डालने के बाद हमें मिलेगा x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज है -4, तो x इज इक्वल टू +2। ये तो हो गया z एंड x के बारे में। अभी देखते हैं y इज, जैसे कि हमें पता है एम्बिडेंटेड लिगेंड है, फिर भी उसमें से एट ए टाइम एक ही डोनर एटम एक्ट होता है एज ए लिगेंड, तो हमें उसको मोनोडेंटेड कंसिडर कर ही सकते हैं। मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो EN पे वैल्यू डालने पर हमें कैलकुलेशन में आंसर मिल जाता है 36, विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्रिप्टॉन। मतलब सेकेंड कॉम्प्लेक्स भी EN रूल ओबे करता है, दिस इज नॉट द एक्सेप्शन। थर्ड ऑप्शन, टेट्रा अमाइन जिंक इज देयर, तो यहाँ पे जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, उसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं तो x प्लस 4, जैसे कि पहले मैंने फर्स्ट ऑप्शन में ही बोल दिया, अमोनिया मतलब NH3 होता है न्यूट्रल, तो उसके लिए लेना है ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। NH3 इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, तो y कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। EN इज इक्वल टू कैलकुलेशन करने के बाद 30 माइनस 2 प्लस 8 करने पर हमें आंसर मिलेगा 36, जो कि एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन इनर्ट गैस का। सी वाला कॉम्प्लेक्स भी EN ओबे करता है, इट इज नॉट द एक्सेप्शन। अभी चलो डी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जो कि है टेट्रा अमाइन कॉपर। यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो x कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो x प्लस 4 इंटू अमोनिया 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि न्यूट्रल है, तो x आ जाएगा अपना +2। अमोनिया इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा अपना 4, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट दी 8। EN रूल में अगर हम वैल्यू डालते हैं उस फॉर्मूला में, तो हमें आंसर मिल जाएगा 35, विच इज नॉट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एनी इनर्ट गैस। मतलब ऐसे बोल के हम समझ सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है फोर्थ वाला वो क्या है, तो एक्सेप्शन है। मतलब फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए और हमें बोलना है कि कौन सा वाला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो बेस्ड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, it is divided into 3 types. One is the cationic, second one is the anionic, and third one is the neutral complex. So one by one we will discuss. So first thing, cationic complexes means nothing but the, as we know that coordination sphere, मतलब वो जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस कॉम्प्लेक्स, सेकेंड डेफिनेशन और सेकेंड वे टू आइडेंटिफाई कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इज दैट आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होता है आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो हम उसको बोल सकते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये तो हो गया फर्स्ट के बारे में। सेकेंड वन अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जैसे कि हमें पता है एनायन मतलब होता है निगेटिव चार्ज, तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर निगेटिव चार्ज होता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल सकते हैं दिस इज द एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और सेकेंड वे टू आइडेंटिफाई दैट इज द प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजेबल ग्रुप बिफोर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पहले में क्या देखा, वो होता है आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और एनायनिक में होता है बिफोर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लास्ट वन टाइप दैट इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अगर कंसिडर करते हैं तो उस स्क्वायर ब्रैकेट पे, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कुछ भी चार्ज नहीं होता है, मीन्स देयर इज अ नो चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक ये वे हो गया। सेकेंड वे टू आइडेंटिफाई इज, जैसे कि बिफोर और आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर आयन होता है तो उसको बोलते हैं, कौन सा भी ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं हम कैटायनिक और एनायनिक। बट न्यूट्रल में बिफोर एज वेल एज आफ्टर कुछ भी आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये तो हो गया क्वेश्चन के कंसेप्ट रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl2, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते तो स्क्वायर ब्रैकेट पे
कुछ भी चार्ज नहीं है, बिफोर एज वेल एज आफ्टर नो वन आयोनाइजेबल ग्रुप इज देयर, मीन्स ऑप्शन ए इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एज आई हैव गिवन आइडिया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स. नाउ सी सेकेंड वन, मतलब आंसर तो मिल गया ऑप्शन ए. व्हाट अबाउट बीसीडी, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. अगर बी का डिस्कस करते तो बी में देखो स्क्वायर ब्रैकेट के आफ्टर Cl3 इज देयर, दैट Cl3 इज द आयोनाइजेबल ग्रुप. और मैंने कंसेप्ट क्या बोला है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कब बोल सकते हैं, जबकि आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होगा आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मींस ऑप्शन बी इज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. नाउ ऑप्शन सी, इन दैट ऑल्सो, इसी कॉम्प्लेक्स में भी क्या किया है, आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट Cl2 इज देयर, मतलब आयोनाइजेबल ग्रुप कहाँ पे है, वो है आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो ऑप्शन सी भी हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. लास्ट वाला बचा है ऑप्शन डी. तो यहाँ पे K4 इज गिवन, मीन्स in front of, or we can say that before coordination sphere, ionizable group, that is the counter ion is given. So this is the example of the anionic complex. तो ऐसे करके हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया. What is the concept and how to identify, that also we have discussed. Now we'll discuss the next question. What is the oxidation number of gold in complex AuCl4 minus? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए. तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कुछ मॉलिक्यूल आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है. जैसे कि देखो सोडियम पोटेशियम का होता है +1, कैल्शियम मैग्नीशियम उनका होता है +2. अगर हम कंसिडर करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उनका लेना होता है हमें -1. वैसे ही जैसे कि देखो SO4 CO3 C2O4 मतलब ऑक्सालेट, इनका ऑक्सीडेशन नंबर लेना होता है -2. और उसके साथ साथ जैसे कि इथिलीन डाइअमाइन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं EN, NH3 अमोनिया और वाटर ट्राइफिनिल फॉस्फाइन कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब के लिए लेना होता है हमें 0, क्योंकि दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड्स. तो ये तो हो गया लिगेंड्स के बारे में. अभी चलो स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे कि कॉम्प्लेक्स है AuCl4 माइनस, तो Au का फाइंड आउट करना है तो वो हो गया X. Cl का अभी अभी हमने देखा लिस्ट में, वो है -1. तो कैसे करना है, एक Au, सो 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू Cl के लिए होता है -1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज है -1, सो 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -1. तो ऐसे करके x इज इक्वल टू +3. इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन बी, दैट इज द +3. Next question is, what is the number of donor atoms in dimethyl glyoxymato ligand? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए what is the structure of this one. तो इस लिगेंड का नाम वैसे कहा जाए तो उसको DMG भी बोलते हैं, डाइमिथिल ग्लाइक्सिमेटो. यहाँ पे जो कुछ भी उसका डोनर नंबर आता है, दैट इज नथिंग बट दी coordination number for each and every ligand. So in that structure 2 donor atoms are there, so it is the bidentate ligand. Thank you all of